हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 बुक में दिया गया महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका 10 प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? फ्रांस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा? हैदराबाद। किस लेखिका की उनकी कृति यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की है? पुष्पा भारती को उनकी कृति यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर बनी। 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? माली देश में। किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में कास्त्रियोयार्क्स और सम्राट अलेक्जेंडर III दो नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया? रूस देश की नौसेना द्वारा। भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटर्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। दुबई में आयोजित COP28 जलवायु सम्मेलन में किस देश के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल साह को उनके अभिनव कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया? किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। दिसंबर 2023 में जारी
विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पर है? लाहौर। देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? रामनाथ कोविंद के द्वारा। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? अर्जेंटीना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया? चीन देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया। हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित है? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। सही है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। सही है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री। सही है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? प्रेरणा देव स्थली भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? ऑप्शन ए वेलकम टू पैराडाइज, लेखक है ट्विंकल खन्ना। सही है। ऑप्शन बी ब्रेकिंग द मॉड्यूल, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, लेखक हैं इनके रघुराम राजन और रोहित लांबा। ये भी सही है। ऑप्शन सी द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, डालमिया, माधव गोडबोले, यह भी उत्तर सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? वियतनाम। भारत और वियतनाम देश के मध्य किया गया। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अज़रबैजान देश में
COP29 शिखर सम्मेलन किया जाएगा। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 जीआई टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 जीआई टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दिसंबर 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा? दिल्ली विश्वविद्यालय। फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला शामिल हैं? फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला शामिल है? 4। वर्ष 2023 के लिए टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट को वर्ष 2023 के लिए टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों कौन सुमेलित हैं? समीर शाह BCC के अध्यक्ष हैं। सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता के राजदूत हैं। कंचन देवी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गुजरात राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? गूगल कंपनी ने। टाइम्स पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट्स ऑफ द ईयर नामित किया गया? लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट्स ऑफ द ईयर नामित किया गया। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बन गई है? मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई है? अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली महिला भारतीय
बन गई है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? रीज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। हाल ही में 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? वियना, ऑस्ट्रिया देश में। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया? गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर के जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव आयोजन किया गया? नई दिल्ली शहर में। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? देवघर। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मणिपुर राज्य सरकार। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश में हाल ही में कौन बन गया है? आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश में हाल ही में कौन बन गया है? नेपाल। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी
भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी? कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू दिसंबर 2023 में भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर के सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया? बिहार राज्य सरकार ने हाल ही में 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का परिचालन शुरू किया है? जापान देश ने। इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? 2040। 2040 में इसरो ने वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है। वर्ष 2023 विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है? बी लेट्स कम्युनिटीज लीड। विश्व एड्स दिवस की थीम लेट्स कम्युनिटीज लीड है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2023 के विश्व एड्स दिवस का थीम लेट्स कम्युनिटीज लीड है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला बनी। वीरदास को कॉमेडी फिल्म वीरदास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी सही कथन सत्य है। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया? ब्रिटेन देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया। बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 1 और दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने
नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं पार्ट 6 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।